हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। मैं ये अलग अलग क्यों लिख रही हूँ ताकि आपको अलग अलग फॉर्मूले समझा सकूँ। ओके, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप का बाउंड्री, किसी भी शेप का बाउंड्री आपका पेरीमीटर होता है। कोई भी शेप हुई, उसका बाउंड्री अगर आप लोगे तो वो आपका पेरीमीटर होता है। बाउंड्री ये आपकी 4 साइड हो गई, इसमें दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन 4 साइड हो गई। किसी में 3 साइड होंगी और किसी में 5 साइड भी हो सकती हैं, पेंटागन जिसे कहते हैं। 6 साइड भी हो सकती है, हेक्सागन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हुआ किसी फिगर का? सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द साइड्स। जितनी भी साइड्स होंगी सबकी, सबको क्या कर दो? सम कर दो। सम मीन्स एडिशन। कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर्स मीन जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4 इंटू साइड। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या होता है? लेंथ, एंड ब्रेथ क्या होता है? हाइट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। दिस इज अ रेक्टेंगल. इफ यू सी इन योर सराउंडिंग, यू कैन सी दैट, अगर आप अपने आसपास की जगह पे देखोगे कि डोर इज एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगल। दैट शीट, ये जो शीट है ये आपको रेक्टेंगल की शेप में दिखेगी। ठीक है, दैट शीट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। कॉपी, नोटबुक, एनीथिंग जो भी आप देख सको जिसमें ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ एल प्लस बी। ओके ओके, ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल में 3 साइड है और तीनों इक्वल है, अगर ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई साइड। और बाकी कोई भी रेंडमली शेप आ जाए, जैसे इस तरीके का एरो दिख गया आपको, मान लो इसमें आपको शेप दे दिया है, यहाँ पे 1 दे दिया, 2 3 4 5 6 7 समथिंग लाइक दैट दे दिया, ऐसी कुछ फिगर दे दी। तो आप क्या करना है? इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। इसका मतलब बाउंड्री, जस्ट ऐड दैम, दिस बाउंड्री एडिशन विद, सभी को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? सब कुछ लेना है लेकिन रिपीट नहीं करना, ध्यान देना। 1 + 2 + 3, जो भी उसकी मार्किंग है, +4 +5 +6 +7 एंड 1 दोबारा रिपीट नहीं करना, यहाँ से शुरू किया था। एंड यू जस्ट ऐड दम लाइक 5 10 15 15 और ये 21 और ये 28 सेंटीमीटर मीटर, जो भी क्वेश्चन में होगा। ओके, एक और बात, पेरीमीटर जो है बेटा आपका या तो मीटर में आएगा, या सेंटीमीटर में आएगा, या किलोमीटर में आएगा। कहने का मतलब है सिंगल यूनिट आएगा। यहाँ पे कोई मीटर स्क्वायर नहीं आता। मीटर स्क्वायर किस में आता है? आपका एरिया में। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं देखूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। एरिया होता क्या है? अगर फिगर में देखें, पेरीमीटर तो आपको बताया बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री आपको दिख रही है, ये पेरीमीटर है। आज फिर पेन ख़त्म हो गया। मैं हमेशा, मुझे लगता है, खाली पेन लेके बैठती हूँ। ओके, चलो, पेंसिल अभी मेरे हाथ में। ये आपका क्या है? ये आपका बाउंड्री है। बाउंड्री क्या होता है बेटा? आपका पेरीमीटर। और इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा, ये आपका होता है एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, ओके, देन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर में बेटा 4 साइड होती हैं और 4 की 4 साइड्स आर इक्वल। एंड एरिया की बात हो रही है तो ये बीच की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पे ये बिटवीन एरिया निकालना है। दिस पार्ट, दैट इज़ अ एरिया। तो एरिया जब भी निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड टाइम्स साइड। ओके, दूसरी बात, जैसे कि
पैरीमीटर जब भी यूज़ होता है उसमें हम मीटर, सिंगल यूनिट यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, मतलब सिंगल यूनिट यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एरिया में ऐसा नहीं होता। एरिया में क्या होता है, आप डबल यूनिट यूज़ करोगे, क्योंकि ये भी मीटर ये भी मीटर, तो आपका क्या आ जाएगा, मीटर मल्टीप्लाई मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। ऐसी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक मिनट बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला है वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा 3D में होता है। जैसे एक क्यूबॉइड शेप ले लिया, क्यूबॉइड आपका रूम ले सकते हो, एक रूम ले लो, आप अपना रूम देखो, वो क्यूबॉइड शेप का ही है। कमरा, आपके घर का कमरा एक क्यूबॉइड शेप का ही है। तो क्यूबॉइड शेप का वॉल्यूम का मतलब है अंदर वाले में हम कितनी कैपेसिटी से कोई भी चीज़ होल्ड कर सकते हैं, या कितनी उसमें चीज़ एयर ऑक्यूपाइड हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड अ वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो फॉर्मूले आपके में यूज हैं क्लास 5th में, मैं केवल वही फॉर्मूले अभी बता रही हूँ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक होता है क्यूबॉइड वेयर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर डिफर मतलब डिफरेंट, अलग अलग होती हैं मेजरमेंट में। अगर देखेंगे तो वो अलग अलग मेंशन होंगी। क्यूब में सभी साइड सेम होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, एंड यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज। ओके, पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या था, 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या था, 3 इंटू साइड एंड सो ऑन। और अगर कोई और फॉर्मूला हो, कोई भी फिगर हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ओके, गुड। नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड टाइम साइड। ओके, देन ए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड टाइम साइड टाइम साइड। चलो, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ये फॉर्मूला मैं साइड में रख रही हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन, अ ट्राइंगल हुज साइड्स इज इतना, ये आपको दे रखा है। एक ट्राइंगल मैं रफली यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ आपके समझ के लिए, छोटा है, एक मिनट रुकना बच्चा। ओके बच्चा, इसमें क्या दे रखा है, अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखा है। यहाँ पे देखो, मैं ये शेप बना रही हूँ, छोटा सा एक शेप बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए। ये ट्राइंगल दे रखा है जिसकी वन साइड आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, सेकंड 18 सेंटीमीटर और थर्ड 30 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पैरीमीटर का फॉर्मूला था, किसी भी शेप का अगर मुझे फॉर्मूला नहीं पता, सीधा आप लिख दो, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल साइड। अब ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, तीन साइड होती हैं, तो तीनों को ऐड कर दो। 15 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, जस्ट ऐड दैम। 8 + 5 इज 13, 3 कैरी 1 कैरी, 3 4 5 6 63 सेंटीमीटर। ओनली 1 यूनिट, सिंगल यूनिट, पैरीमीटर में केवल सिंगल यूनिट आती है, पता है ना। ओके, अगला, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, विच इज़ 2.1 2.1 2.1। वैसे तो मुझे फॉर्मूला पता है, मैंने यहाँ पे लिखा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप सीधा लिखो, पैरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड, जिसमें हमें 3 साइड कौन कौन सी दे रखी हैं, 2.1 2.1 2.1। तो 2.1 प्लस 2.1 प्लस 2.1, मैंने अभी डेसिमल वाला नहीं बनाया, लेकिन मैंने वैल्यू ज़रूर ले लिया। आपको पुट करना सिखाती हूँ कैसे पुट करते हैं ऐड करते समय। 2.1 2.1 2.1, रिमेंबर दैट कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट वाला वैल्यू है। ये आपका वंस प्लेस है, तो वंस के नीचे वंस वाला, 10th होता है पॉइंट के बाद वाला, तो वो पॉइंट के बाद ही आए। तो जब इन्हें आप ऐड करोगे, 1 + 1 + 1 3 पॉइंट, 2 + 2 4 4 + 2 6, तो आपका आंसर आ गया 6.3 सेंटीमीटर। ओनली सिंगल यूनिट यू कैन यूज़। ठीक है, नेक्स्ट वन, एन आइसोलेसिस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड,
बेटा आइसोलेसिस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रही हूँ रफली। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 2 इक्वल साइड ले ली मैंने, तो आइसोलेसिस ट्राइंगल हुज 2 इक्वल साइड आर 8 सेंटीमीटर ईच, 8 सेंटीमीटर ईच, 2 इक्वल साइड, मतलब ये भी तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, ये भी तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, और अनइक्वल साइड जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो पैरीमीटर क्या हो गया बेटा, पैरीमीटर मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता, तो क्या होगा हमारा, आसानी से बना सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल दिस साइड्स। ठीक है, तो कितनी साइड्स है इसमें, 3 साइड्स हैं, 8 + 8 + 5, 8 + 8 + 5, 8 + 8 16, 16 + 5 is 21 सेंटीमीटर, ओनली 1 यूनिट यू कैन यूज़। ठीक है, नेक्स्ट वन, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात हो गई। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो मैंने बताया था, अगर याद नहीं है तो याद करो। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, 2 × L + B। ठीक है, ये लेंथ दे रखा है हमें, तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ विच इज़ 2, 15 + 10। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, बॉड मास के टाइम बताया था मैंने, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 10 + 15 इज 25 एंड देन मल्टीप्लाई 2 × 2। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है ना, आप कहोगे यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है, ना मल्टीप्लाई है, ना प्लस है, ना माइनस है। जब भी कोई वैल्यू नहीं होती इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 × 25 विच इज़ 50 मीटर। यूनिट अगर सिंगल आती है, पैरीमीटर में यूनिट क्या होती है, सिंगल आती है। ओके, ये यूनिट का बहुत ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट वन भी मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, बच्चे पॉइंट में गड़बड़ करते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। पैरीमीटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, सीधा 18.2 विच इज़ लेंथ, लेंथ जो हमारा 18.2 है एंड देन ब्रेथ हमारा 7.62 है। अब इसे ऐड कैसे करेंगे, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। 18.2, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, तो ये 7 यहाँ पे, 1 के नीचे 1, 6 2, कोई बात नहीं यहाँ कुछ नहीं है तो, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाना है आपने। ठीक है, दिख रहा है, जस्ट ऐड दम, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 + 2 मतलब 2, 8 + 7 15 1 2, तो आपका ये आ गया। तो इनको लिखोगे क्या आएगा, 2 टाइम्स 25.82 देन मल्टीप्लाई 2, अरे मल्टीप्लाई नॉर्मली तरीके से करो ना, नॉर्मल करो, 2 × 2 = 4, यहाँ करा 4 आया, 2 × 2 = 4, 16, 6 यहाँ पर 1 कैरी गया, 6 1 कैरी गया, 2 5 = 10, 10 + 1 11, 1 कैरी, 2 2 = 4 + 1 5। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है बेटा, 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, और ये मीटर में है तो यूनिट सिंगल उतारी जाती है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट वन, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पैरीमीटर निकालना है किसका, स्क्वायर का, हुज साइड इज इतना। अच्छा, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर मैं आपको बता चुकी थी, ये रहा फॉर्मूला, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपका होता है, ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, तो साइड यहाँ पे आपका 30 है, तो 4 × 30 विच इज़ 120 सेंटीमीटर, बिकॉज यूनिट सेंटीमीटर में और आंसर भी यूनिट सिंगल आती है। ओके, नेक्स्ट वन, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपको साइड ऑफ द स्क्वायर निकालना है जिसका पैरीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, तो ये तो उल्टा हो गया, हमें पैरीमीटर गिवन है, आपको स्क्वायर साइड का स्क्वायर हाँ स्क्वायर का साइड निकालना है। ठीक है, थोड़ा उल्टा बोल दिया, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पैरीमीटर इज इक्वल टू, ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, करेक्ट। यहाँ पे पैरीमीटर कितना दे रखा है, 12.8, यहाँ पे 4 × साइड। ठीक है, आपको साइड कैलकुलेट करना है, फाइंड कह रहा है। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको साइड मान लेते हैं, नहीं बेटा, पैरीमीटर गिवन है, ये आपको साइड तो फाइंड करने को बोल रहा है, वरना फाइंड की जगह पैरीमीटर नहीं लिखता साइड। यहाँ पे जो लिखा हुआ है फाइंड द पैरीमीटर, जैसे ऊपर वाले में लिखा, यहाँ पे लिखा है फाइंड द साइड, आपको साइड निकालने की बात कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, फाइंड द साइड, आपको साइड निकालने की बात कर रहा है, जहाँ पे पैरीमीटर ऑलरेडी गिवन है। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड, यहाँ साइड की जगह 12.8 नहीं है, यहाँ पैरीमीटर की जगह 12.8 है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेंगे तो आपका साइड कितना आएगा,
साइड आपका आएगा 12.8। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है जब वो दूसरी साइड जाती है ना इक्वल टू के, तो वो अपोजिट हो जाती है। जैसे मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई। तो चलो मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा रही हूँ। 12.8 डिवाइडेड बाय 4, तो किस पे गया बताओ? 3 पे गया। 12 कट गया पूरा, 0 आ गया यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी पॉइंट लगेगा, एक रकम उतारी जाएगी। फिर 2 पे गया तो ये 8 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कट गया ना, ये 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3.2 सेंटीमीटर, तो साइड आई। प्लीज़ ध्यान देना, पैरीमीटर गिवन था क्वेश्चन में, आपको साइड निकालना था। देखो यहाँ पे देखो, पैरीमीटर गिवन था, साइड निकालना था। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो यू विल गेट दिस वन। ओके, नेक्स्ट वन। राज जॉग 5 टाइम अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क पे राज जो है वो दौड़ रहा है, जॉग कर रहा है, मतलब जॉगिंग कर रहा है। आप सुबह सुबह सैर पे जाते होगे कभी कभी। तो लेंथ आपको दे रखी है उसकी कितनी? 116 मीटर। ब्रेथ आपको कितनी दे रखी है? 84। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। आप को बताओ, अगर वो जॉग कर रहा है तो पार्क के अराउंड करेगा ना। आप अगर सैर करने जाते हो तो पार्क के अराउंड सैर करते हो ना, ऐसे यहाँ पे जॉग करना, ठीक है। अराउंड, अराउंड मीन्स पैरीमीटर, पैरीमीटर निकालना पड़ेगा। बॉर्डर है, बॉर्डर का मतलब पैरीमीटर निकालना पड़ेगा। अगर पैरीमीटर कैलकुलेट करने की बात कर रहा है तो वो डिस्टेंस आएगा एक का, लेकिन वो कितनी बार उस पार्क के अराउंड घूमा है? 5 बार। तो जो भी निकालोगे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। तो मैं पीछे करती हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, मैंने बड़ी कंजूसी दिखाई है इस बार। कोई नहीं, चलो यहाँ कर रही हूँ बेटा। पहले लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ क्या है इसमें क्वेश्चन में? लेंथ है हमारे पास, लेंथ है 116 मीटर एंड ब्रेथ है आपके पास 84 मीटर। ओके, फर्स्ट द पैरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि पार्क की बाउंड्री निकालनी है, बॉर्डर निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड द पैरीमीटर। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, बताओ किसी को याद हो तो, 2 इंटू एल प्लस बी। तो आपका क्या आ जाएगा? 2L इज़ 116 प्लस 84 विच इज़, एक मिनट, 8 0 1 10 1 200 आ रहा है बेटा। इंटू में 2 भी होगा, यहाँ पे कितना आ गया? 400 मीटर एक बार दौड़ने का। ये तो एक बार जो इसकी लेंथ आएगी वो आएगी 400 मीटर। लेकिन राज जो है वो कितनी बार भागा है? 5 बार। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है उसने? डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज 5 टाइम ना, 5 टाइम 400, आंसर इज 2000 मीटर। ओके, गुड। नेक्स्ट वन। अ वॉल हैज़ टू बिल्ड अलॉन्ग अ रेक्टेंगुलर टैंक। दीवार बनाने की बात कर रहा है, किसके? एक रेक्टेंगुलर टैंक है उसके अलॉन्ग, ठीक है। अब बाउंड्री की बात कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, क्या निकालेंगे? पैरीमीटर या एरिया? बीच की बात तो नहीं कर रहा, तो बाउंड्री की बात कर रहा है, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? पैरीमीटर। ओके ओके, जिसमें लेंथ मुझे कितना दे रखा है? 7 मीटर। ब्रेथ कितना दे रखा है? 5 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन में पढ़ के अगर मुझे नहीं पता चल रहा है कि इसमें एरिया निकालना है या पैरीमीटर निकालना है, तो सबसे इजी तरीका ये है कि इसमें कॉस्ट निकालने की बात कर रहे हैं। अब कॉस्ट किस में है? पर मीटर में। सिंगल यूनिट होती है ना मीटर की बात, तो जब पर मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, सिंगल यूनिट कब यूज़ की जाती है? पैरीमीटर में, बताया था आपको। तो पैरीमीटर में अगर सिंगल यूनिट यूज़ की जा रही है, इसका मतलब इसमें पैरीमीटर निकालना है। वैसे इसमें साफ पता चल रहा है कि एक टैंक है, वाटर टैंक है, उसके अलॉन्ग हमें एक दीवार बनानी है। अलॉन्ग बनाने की बात कर रहा है, मतलब बाहर की बाउंड्री की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पैरीमीटर निकालना है। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगी, आई एम जस्ट राइटिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो 2 इंटू 7 प्लस 5, सो आंसर इज़ 2 इंटू 12, दैट इज़ 24 मीटर, ठीक है। मीटर इज़ द यूनिट। अब कॉस्ट निकालनी है, तो ऐसे लिखो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर
वॉल, मतलब कॉस्ट ऑफ द वॉल ऑफ 1 मीटर 8 लिख सकते हो, कुछ नहीं होता, 1025 रुपीज़, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 24 मीटर वॉल क्या होगा, जस्ट मल्टीप्लाई विथ 24, क्योंकि अगर एक की वैल्यू आपको पता है और मुझे ज़्यादा की निकालनी है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई आप खुद करना, ठीक है, रुपीज़ में आएगा, आप कर लेना। ओके, आगे अगले क्वेश्चन हैं एरिया वाले। अब एरिया वाले आ गए हैं, ठीक है। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, 1 मीटर, लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर, ब्रेथ आपको कितना दे रखा है, 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। अब मुझे कोई बताए कि एरिया क्या होता है, ये वाला हिस्सा एरिया हुआ, करेक्ट। तो 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में, ये कैसे होगा भाई, पहले तो चेंज करें, या तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो मैं जानती हूँ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, नहीं याद तो प्लीज़ याद करो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब दोनों क्या हो गए, सेंटीमीटर में। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ टाइम ब्रेथ, विच इज़ 100 टाइम्स 65। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 65 100। और हाँ, एरिया है तो यूनिट आपका क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर में आता है। एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ होता है, ये यूनिट इम्पॉर्टेंट है बेटा। पैरीमीटर में सिंगल यूनिट यूज़ की जाती है। एरिया में दो वैल्यूज़ आ गई ना, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में, ये मतलब ये वाला भी आपका 100 सेंटीमीटर, ये 65 सेंटीमीटर, तो आंसर जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। या तो इसे ऐसे लिखो या तो आप इसे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, लेकिन लिखना ज़रूर है। ओके, नेक्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज़ 9 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो तो बताओ, करो फिर इसे जल्दी से। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड इज़ द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, अगर कभी गड़बड़ से बोल दूँ तो प्लीज़ उसे कमेंट में बता दिया करो, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है, फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, एंड साइड क्या है क्वेश्चन में, 9, तो 9 इंटू 9, तो आंसर कितना आया, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये आपका एरिया है और यूनिट डबल आती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों बात सही है, ठीक है। अगला ध्यान दो, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पैरीमीटर इज इतना। पैरीमीटर गिवन है, साइड नहीं गिवन है, तो क्या करें, तो पहले पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर से पहले साइड निकालो, जो कि हम पहले कर चुके हैं। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 इंटू साइड, करेक्ट। अब यहाँ पे पैरीमीटर गिवन है, साइड नहीं गिवन है, गलती से भी यहाँ साइड मत लगा देना, इसे पहले भी बताया। पैरीमीटर दे रखा है तो ये आएगा 48 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, करेक्ट। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू के इस तरफ, तो वो क्या होता है, अपोजिट होता है, मैंने बताया था। तो आपका आएगा 48 डिवाइडेड बाय 4, सो आंसर इज 12 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर। ओके, अब साइड आ गया, अब क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चा, एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा होता है साइड टाइम साइड, करेक्ट, साइड टाइम साइड। तो साइड कितनी है यहाँ पे, 12 टाइम 12, क्योंकि अभी यहाँ पे निकाली है, देखो 12 टाइम 12 कितना हो जाएगा, 144 इस एरिया है, तो यूनिट क्या लगेगी, स्क्वायर सेंटीमीटर, करेक्ट, क्योंकि ये सेंटीमीटर में यूनिट है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, क्वेश्चन है काफ़ी, आई थिंक थोड़े से और हैं, एक शीट और है इसके बाद, कोई बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, इजी है। आगे, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर कारपेट आर इतना एंड इतना, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द कारपेट इफ़ द रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे स्क्वायर मीटर आ गया है कॉस्ट, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। तो कारपेट पहले लिखो, लेंथ कारपेट की कितनी है, 2.5 मीटर, एंड ब्रेथ कितनी है आपकी
1.5 मीटर। तो एरिया ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल शेप का है, लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर शेप का है, तो कारपेट का लेंथ सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कारपेट क्या हो गया बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ लेंथ टाइम ब्रेथ। तो यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई 1.5। अब ये पॉइंट में मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ईजी है, एक्चुअली मुश्किल नहीं है। क्या करो, 25 को 15 से नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, जैसे मैं कर रही हूँ। 5 25 2 कैरी 1 2, यहाँ पे 5 एंड ये 2, जस्ट एड दम 5 7 3। ओके, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो 2 डिजिट हो गई, तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगेगा, 1 2 यहाँ लगेगा पॉइंट, ठीक है। तो अब इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे 3.75, ये मीटर में है देखो यूनिट, और एरिया में क्या आता है, ये मीटर में है, तो एरिया में क्या आता है, मीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट क्या लिखें, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कारपेट इज इक्वल टू कितना रुपीज़, 500 रुपीज़, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कितना मीटर, ये जो आपका निकला 3.75 मीटर स्क्वायर कारपेट कितना आ जाएगा, 3.75 मल्टीप्लाई 500, तो हम एक बार मल्टीप्लाई कर दें इसे, 25 2 37 3 15 और ये 18, ओके 2 ज़ीरोज़ और लगा दी। तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है आपका, 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये रुपीज़, ये आंसर आया, मतलब आपका आंसर आएगा 18,875.00। ओके, ठीक है, रुपीज़ ज़रूर लगाना क्योंकि कॉस्ट निकालने की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, जैसे ये नेक्स्ट है, द कोर्ट यार्ड 25 मीटर लॉन्ग 18 मीटर ब्रॉड इज़ टू बी पेव्ड विद द ब्रिक्स, मतलब उस पर ब्रिक्स लगाई गई हैं। ब्रिक्स की लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपको 6 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ ब्रिक्स इज़ रिक्वायर्ड की बात करें, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने की बात कर रहे हैं ना, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जो बड़ा है कहाँ पे लगानी है, एक कोर्ट यार्ड है, तो कोर्ट यार्ड का एरिया बड़ा होगा और जो ब्रिक है उसका एरिया छोटा होगा। ब्रिक कितनी सी तो होती है बेटा, कोर्ट यार्ड मान लो ये पूरा कोर्ट यार्ड है, बड़ा सा कोर्ट यार्ड है, ये पूरा आपको बड़ा दिख रहा है, ये शीट जितना एक कोर्ट यार्ड है, ठीक है। उसमें एक छोटी सी ब्रिक लगाएंगे, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ ब्रिक, तो ब्रिक छोटी है, उसका एरिया भी छोटा आएगा, कोर्ट यार्ड का एरिया बड़ा आएगा, तो नंबर ऑफ ब्रिक निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड विच इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप अपॉन में एरिया ऑफ ब्रिक विच इज़ ऑल्सो रेक्टेंगुलर इन शेप, दोनों के दोनों रेक्टेंगल शेप में ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोर्ट यार्ड का ऊपर लेंथ जो कि 25 1 मिनट, ये वाला तो चलो मीटर में है, ठीक है, और ये वाला सेंटीमीटर में, नीचे वाला मीटर में। चलो मैं पहले लिख देती हूँ, 25 मीटर टाइम्स 18 मीटर अपॉन में, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ टाइम ब्रेथ, और नीचे भी सेम आएगा, 6 सेंटीमीटर है बेटा। अब ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, पहले कन्वर्ट कर दें, पहले इस वाले को कन्वर्ट करते हैं, 25 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आएगा, 2500 इंटू 1800 अपॉन में 15 इंटू 6, बेटर होगा आप ऊपर नीचे कट कर दो, बहुत सिंपल है, 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 1800। ओके, अब 15 का टेबल तो अगर किसी को नहीं याद तो हम क्या करते हैं, पहले 3 के टेबल पे काट देते हैं, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15 एंड ये कट हो गया इससे, तो 500। तो आपकी कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई बताओ, 4 टाइम्स 0, इसका मतलब यहाँ देखो ना, मल्टीप्लाई करो 500 इंटू 100, तो आपका कितना आ जाएगा, 50,000 ब्रिक्स, ये आंसर होगा आपका। क्लियर। नंबर ऑफ ब्रिक निकालने का सीधा और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि एरिया ऑफ बिगर वन अपॉन में एरिया ऑफ स्मॉलर वन, जिसका आपने ऊपर रखोगे वो बिगर होना चाहिए, नीचे आपका स्मॉलर यूज़ होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज एरिया, आपको एरिया गिवन है और लेंथ निकालने की बात कर रहा है, और ब्रेथ कितना है 9 मीटर। ओके,
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है इतना, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ टाइम ब्रेथ होता है, करेक्ट, जिसमें एरिया हमें गिवन है कितना 225, ठीक है, और लेंथ मुझे निकालना है तो मैं इसको ऐसे रख दिया, एंड ब्रेथ आपका 9 है। गलती से भी इसको लेंथ मत ले लेना बेटा, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ एरिया है, तो आप एरिया ही कंसिडर करा करो। बच्चे बड़ ये करते हैं, इसको लेंथ ले लें, ब्रेथ तो ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल रहे हैं, जबकि एरिया ऑलरेडी गिवन है। अब वही वाली बात आ गई, लेंथ निकालना है, ये मल्टीप्लाई में, जब भी मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊँगी तो वो क्या होगा, डिवाइड। तो लेंथ इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 9, अब डिवाइड आपको करना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आगे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है। सिंपल है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैंने आपको एक रूम का एग्जांपल दिया था, तो उससे आपको देखिए क्यूबॉइड, तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, लेंथ टाइम ब्रेथ टाइम हाइट। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। जस्ट मल्टीप्लाई करो इन्हें, कितना आएगा 1030। अब यहाँ पे भी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम जो होता है वो किस में मेजर होता है, क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब लिखो या फिर क्यूब सेंटीमीटर, दोनों बात एक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। या तो ये मेंशन करो या तो ये मेंशन करो, लेकिन मेंशन करना है। एरिया में आपका क्या यूज़ होता है, स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर अगर यूनिट होती है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, वरना स्क्वायर में। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एरिया में स्क्वायर आता है, उसी हिसाब से वॉल्यूम में क्यूब आता है, ठीक है। अगला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड इज इतना। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका शुगर क्यूब हो गया, दैट इज़ अ क्यूब, ठीक है। तो अगर आपने लूडो खेली होगी तो डाइस होता है, डाइस जो होता है वो क्यूब ही फॉर्म में होता है, मतलब सारी साइड उसकी इक्वल होती हैं, हाइट सेम होता है, दैट इज़ अ क्यूब। तो फॉर्मूला क्या हो गया, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अच्छा एक और बात, 9 टाइम्स 9 इज़ इतना, एक मिनट, 81, 81 इंटू 9 इज़ 729, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर है यूनिट, तो आपका क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार यूज़ हो रहा है, वॉल्यूम में यही आता है। अच्छा, हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ एजेस 4 सेंटीमीटर कैन बी फिटेड इनटू अ वुडन बॉक्स जिसका यूनिट ये है। अब एक बात का ध्यान दो, एक बॉक्स है इस तरीके का, ठीक है, ये बॉक्स है, इसमें 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब कैसे मैं डाल दूँ, ठीक है। तो वही नंबर ऑफ़ बॉक्सेस निकालने हैं, जैसे हमने नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकाली थी यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके। यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा था, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों दे रखी हैं। तो क्यूबिकल बॉक्स की बात कर रहा है, तो इसमें 3D फिगर में आएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सेम है। अपर में बड़े वाला रखो, बड़े वाले का वॉल्यूम, और नीचे में छोटे वाले का वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ़ क्यूबिकल बॉक्सेस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ईजी है, वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स जो कि बड़ा वाला है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि छोटे वाला है, जिसकी क्यूबिकल बॉक्सेस की बात करें। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स क्या है, 1 मीटर 96 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, एंड एज मीन्स साइड, एज को हम साइड भी कहते हैं, साइड। तो क्यूब की साइड मुझे दे रखी है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 4 टाइम 4 टाइम 4। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारा तो सेंटीमीटर में है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर में है, तो पहले इसको कन्वर्ट करें। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मैं यहाँ कर रही हूँ, देखो थोड़ा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 14 ओवर 4 इंटू 4। बेटा आप ऊपर नीचे कट कर लो इसे टेबल पे, मैं करूँ तो रुको। 4 1 ज़ा 4, ये गया आपका 2 और 1 गया 6, 4 आ गया बेटा इधर, पर खुद से भी करना है, ठीक है। ये 1 पे गया, ये 6 आया, ओके। फिर ये आपका 2 के टेबल पे गया, ये 2 आया, ये आपका 3 आ गया, 2 1 ज़ा 2, ये 7 आ गया। तो आपका जो आ रहा है 2100 क्यूब्स आ रहे हैं, क्यूबिकल बॉक्सेस लिख सकते हो।
ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करा, आप ऊपर नीचे कट करो, अपने आप आंसर निकालना। ठीक है, अब इधर कन्वर्ट करने की बात कर रहा है कि 12 क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करना है क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक है, तो पहले ये देख लो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो क्यूबिक की बात हो रही है, तो क्यूबिक का मतलब है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो क्या होगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर जो लिखना प्लीज़, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो कितनी ज़ीरो आ गई, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक ज़रूर लिखना और यहाँ पे डॉट लगाना। तो 1 क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में, तो इस तरीके से। तो 12 क्यूबिक मीटर कितना होगा, 12 और इंक्लूड कर दो एंड देन 6 ज़ीरोज़ और लगा दो, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसे कन्वर्ट करते हैं। अब मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। अच्छा, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो उसी हिसाब से 1 क्यूबिक, मैं इधर लगा रही हूँ, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन नहीं है एक्चुअली, CU/CM साथ में आ रहा है तो लिखने में थोड़ा वो हो रहा है, तो मैं यहाँ ऊपर लगा रही हूँ। तो यहाँ पे इसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी क्यूबिक। तो 5600 मिलीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 56,000 अपॉन में 1000 कट कर दो, आपका आ जाएगा 56 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। एक और है लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा इस पे और ध्यान दे लो। जैसे क्यूब में कन्वर्ट करा है उस हिसाब से हम स्क्वायर में भी तो चेंज कर सकते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 100 सेंटीमीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर में कितने होंगे, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 टाइम 100 मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो 2 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी हिसाब से एक और क्वेश्चन और है, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6000 में मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 6000/100 कट करा तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और बिना प्रैक्टिस करे तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो लेट मी नो। थैंक यू।